तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सीबीएसई ने जो इस सेशन में 2020 और 21 में आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो न्यू टॉपिक ऐड किए थे, उनसे रिलेटेड मैं आपके लिए अलग से क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूं वो मात्र एक है, यानी कि सिंगल क्वेश्चन है। और आप टाइटल देख सकते हो मैंने क्या लिख रखा है कि गारंटेड क्वेश्चन विद आंसर है। 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस प्री बोर्ड का न्यू टॉपिक है। 6 नंबर के पूरे चांसेस है कि ये अब की बार आपसे इस एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन का मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि आखिरकार अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका क्या मायने या ये क्यों पूछा जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। और इसके बाद मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन एक वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगा, वो सभी के सभी आपके न्यू टॉपिक से रिलेटेड ही होने वाले हैं। तो माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो बच्चों, जो आपका सिंगल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नाम है एनडीए थर्ड और एनडीए फोर्थ भारतीय राजनीति में मुख्य घटनाओं का इसको आपको वर्णन करना है। अब आपके माइंड में आ सकता है कि सर आखिरकार ये एनडीए क्या होता है, और आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें ऑलरेडी पता भी होगा। तो सबसे पहले इसकी तो फुल फॉर्म 1 मार्क में भी पूछी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एनडीए का मतलब होता है बच्चों नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अगर हिंदी में बात करें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और इसका जो नेतृत्व है वो आज के समय जो मौजूदा सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिसे बीजेपी के नाम से जाना जाता है, वो इस पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और इसके अपोजिट भी है दूसरा अलायंस, उसका नाम है यूपीए, जो कि कांग्रेस के द्वारा है, उसका नेतृत्व किया जाता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। और एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, ये एनडीए थर्ड और फोर्थ का मतलब है आज के समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो 2014 में वह देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे और भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। और यही सिलसिला उन्होंने 2019 में भी कायम रखा था। तो इसलिए 2014 के बाद एनडीए 3 आई और 2019 के बाद एनडीए 4 चल लिया। अगर आने वाले चुनाव में भी ये जीत जाती है बीजेपी तो एनडीए 5 वाला चलन शुरू हो जाएगा। आई होप कि आप इस बारे में तो अच्छे से जानकारी समझ चुके होंगे। अब मैं आपको रीजन बता देता हूं कि ये क्वेश्चन आखिरकार अगर आपसे पूछा जाता है तो क्यों पूछा जाएगा। तो देखिए बच्चों, जो भी गवर्नमेंट यानी सेंट्रल में जिसकी भी गवर्नमेंट होती है, एग्जाम में उससे रिलेटेड जो करंट क्वेश्चन होता है वो जरूर पूछा जाता है। और अब की बार जो आपका रिवाइज सिलेबस जो आया ना, उसके अंदर ऑलरेडी ये मेंशन भी कर रखा है कि एनडीए 1 2 3 4 इसके बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाने वाला है। मैं आपको आपका एक बार सिलेबस भी दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका संशोधित पाठ्यक्रम है, यानी कि इसके अंदर रिवाइज्ड होके आया है। तो अगर आप सीधा डाउन करोगे और अपनी सेकंड बुक का लास्ट लेसन देखोगे जिसका नाम है भारतीय राजनीति प्रवृत्तियां और विकास, तो इसके अंदर यहां आप देख सकते हैं यूपीए के बारे में दे रखा है, लेकिन उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। 1 और 2 वाली है 2004 से 2014 वाली, लेकिन यहां पर मैं बात करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, एनडीए 1 2, तो 1 2 वाली तो पुरानी थी वाजपेयी वाली, लेकिन 3 और 4 जो वो नरेंद्र मोदी जी वाली है, इसके विकास शासन इनसे रिलेटेड हमें सभी चीजें हमें बताने पड़ेगी। तो स्पेशली बच्चों मैं आपके लिए इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हो, क्योंकि बहुत सारे आपको पॉइंट मिल जाएंगे, एक तरीके से 2014 के बाद जितने भी काम हुए हैं, जो मेन काम है, वो सभी आपको इस आंसर में देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से देखना, शॉर्ट वीडियो होगी। एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से इसे टैकल कर लो। तो चलिए बात करते हैं एनडीए 3 और 4 के बारे में ही। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि साल 2014 के आम नतीजों में लोकसभा में निर्णायक बहुमत मिलने पर नई सरकार के लिए फैसले लेना काफी आसान हो गया था, क्योंकि वह मेजॉरिटी के साथ जीती थी। ठीक है। और उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने दिखा दिया कि एक साफ सुथरी सरकार में फाइलें आगे भी बढ़ती है। तो जो बिचौलिए थे वो बेरोजगार हो गए, यानी जो करप्शन था ना, वो करप्शन मिट गया था जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 के बाद बनी थी। अब इन्हीं के बारे में सभी आपको पॉजिटिव फैक्ट लिखने पड़ेंगे कि क्या क्या काम हुए, ताकि ये क्वेश्चन का जो एनडीए 3 4 वाला है बिल्कुल एक इसके साथ फिट बैठे। तो देखिए, प्रारंभिक के 2 वर्षों में यानी जब सरकार बनी थी,
तो भारत में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कन्वर्ट हुई थी, तब्दील हुई थी। उसी तरह इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, तो भारत के जो ढांचागत ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई थी। जो राजमार्ग क्षेत्र थे वो फिर से फलने फूलने लगे। देश के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए पहले के मुकाबले 3 गुना अधिक जो राशि थी वो खर्च की गई थी। उसी तरह 400 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिकतम बनाकर रेलवे का कार्यक्रम भी किया गया था। तो ये सब चीजें आगे भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में हालात सुधारने के लिए क्या किया गया, एनडीए पार्टी के द्वारा 3rd और 4th वाली बिना बिजली वाले गांवों का विद्युतीकरण किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने, जल निकासी की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, अधिक निवेश करने की व्यवस्था और साथ ही जो मनरेगा राष्ट्रीय गारंटी योजना के लिए धनराशि और ब्याज के जाल से जो किसान थे ना उन्हें निकालने के लिए रियायती दरों पर पूंजी की उपलब्धता जैसी योजनाएं शुरू की गई थी। ये सभी रूरल एरिया से रिलेटेड था। और कौन नहीं जानता प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में, जीरो बैलेंस वाली खुली थी ना, जी हाँ। तो जन धन जो योजना थी विश्व में अब तक की सर्वाधिक व्यापक वित्तीय समायोजन की योजना है और आज हर भारतीय को बैंक में अपना खाता खुलाने की भी सुविधा प्राप्त है। जो आपके डायरेक्ट कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर, उनको तर्क संगत बनाया जा रहा है। आज 94% जो टैक्स पेयर है, करदाता है, अपने रिटर्न ऑनलाइन फाइल करते हैं, यानी कि लोगों ने रिटर्न देना भी ज़्यादा कर दिया है। और अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंस, जो इन्होंने डिसीजन लिए थे, निर्णय लिए थे, वो कौन कौन से थे। अब इन्हीं से रिलेटेड सेपरेट तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी बच्चों, तो आप जरा ध्यान रखना। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं आर्टिकल 370 के बारे में। आप जानते हो कि कश्मीरी मुद्दे के साथ ये जुड़ी हुई है स्वतंत्रता के बाद से ही। तो 5 अगस्त 2019, यहाँ पर डेट ईयर नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ, 5 अगस्त 2019 है। तो मोदी सरकार ने क्या किया था, धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर के अंदर जो अलग झंडा हटा दिया गया था वहाँ का और जो तिरंगा था वह फहराने लगा, ठीक है। उसी तरह जो सीए भी आया था, जिसे सिटीजन अमेंडमेंट बिल के नाम से जाना जाता है, हिंदी में बात करें तो नागरिकता संशोधन बिल, जो कि अब एक्ट बन गया यानी कि अधिनियम बन गया। इसे पास किया था लोकसभा और राज्यसभा में। हालांकि मुश्किलातें ज़्यादा आई थी राज्यसभा के अंदर, लेकिन अंत में ये भी पास कर दिया गया था। और इसके अंतर्गत था क्या बच्चों कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो माइनॉरिटी थे यानी जो अल्पसंख्यक थे उन्हें भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया। और वो कौन कौन से धर्म से संबंधित थे, तो इन देशों के अंदर हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई भारत को नागरिकता में, मतलब इनको भारत के अंदर नागरिकता मिलने का अधिकार मिल गया, ठीक है। उसी तरह राम मंदिर, ये भी सभी नेशनल मुद्दे थे। तो मोदी काल में सबसे बड़ा जो कानूनी विवाद था अयोध्या वाला विवाद, तो वो भी हल हो गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था रंजन गोगोई, तो उन्होंने ये फैसला दिया था कि जो राम जन्मभूमि है वो राम का ही जन्म स्थान है और जो अयोध्या वाला विवाद था वो पूरी तरह हल हो गया, ठीक है। अब तो उसका काम चल रहा है, आने वाले समय में राम मंदिर भी बन जाएगा। उसी तरह ट्रिपल तलाक, जो कि मुस्लिम समाज के अंदर काफ़ी फेमस था, तो मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की काली प्रथा से आज़ादी दिलाई और ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। उसी तरह आतंकवाद यानी टेररिज्म, तो मोदी सरकार ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। जैसे 2016 में पाकिस्तान में आतंकी अड्डे पर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। उसी तरह 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक करके एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश आतंकवादियों को दिया गया। और बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, जो कि महात्मा गांधी जी का जब जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, उसी दिन इस योजना को लागू किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए देश में स्वच्छ अभियान की शुरुआत की गई। गांव में शौचालय भी बनाए गए। शहरों की स्वच्छता की कसौटी पर उसे परखा जाने लगा। अदर इनकी अचीवमेंट कुछ ये भी थी, जैसे देश में अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पहले नाम था मोटेरा, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा गया था, ये गुजरात में बनाया गया। एक खास बात इस स्टेडियम की है, ये क्रिकेट का ग्राउंड है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा ग्राउंड है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 1 लाख से भी ज़्यादा ऑडियंस की है, दर्शकों की है। उसी तरह पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई, ये भी गुजरात में।
मतलब एक आप ये भी मान सकते हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो थे वह लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। और आज के समय प्रेजेंट टाइम में भी ये विकासात्मक योजना आगे भी जारी है। तो ये था बच्चों आपका एनडीए 3 और 4 के शासनकाल के अंदर जो भी उन्होंने अपनी अचीवमेंट प्राप्त करी। तो गारंटेड क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आ गया होगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो आप लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। इसके बाद मैं आपके लिए जितने भी आपके नए टॉपिक ऐड हुए उनकी सभी एक ही वीडियो में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।